राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास मतलब महात्म, जो अधिक मास है उसका महात्म 13वां अध्याय। वो इस प्रकार है। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़धन्व, शोभन, राजपुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथामृत पान से तृप्ति नहीं होती। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले, हे विप्र लोग, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़धन्वा का पाप नाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़धन्वा की सुंदर और प्राचीन कथा कहूँगा। हे देश का रक्षक, श्रीमान, बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा हुआ। उसको दृढ़धन्वा नाम से प्रसिद्ध, अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, सर्वात्मा और पवित्र आचरण करने वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला, महातेजस्वी तथा राजा दृढ़धन्वा प्रशस्त गुण समूहों से के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़धन्वा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर, गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर, बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजावर्ग और के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार सुन इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ नहीं है। अब मैं 2 भुजा वाले मुरली वंशी को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत और भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्णचंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, ययाति प्रमुख राजा और शिवी, रंतिदेव, शशबिंदु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा और अन्य अनेकों लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान की आराधना कर नित्य सदा रहने वाले मतलब विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेह में बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है, ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़धन्वा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम में चले गए। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं को निष्प्रय हो और भोजन त्याग कर हर समय मन में श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रधर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़धन्वा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा दृढ़धन्वा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया को करता हुआ नीति शास्त्र में विरासत
राजा दृढ़धनुआ अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगर में राज करने लगा। जैसे अच्छे स्वभाव वाली विदर्भराज की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने सुंदर चतुर शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाह, मणिकवान और चित्रकुंडल नाम वाले ये सब के सब बड़े सूर और अपने अपने नाम से पृथक विख्यात हुए। और राजा दृढ़धनुआ गुणों करके प्रसिद्ध, शांत दांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान स्वभाव और से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाग्मी, वाक्चतुर, धनुविद्या में निपुण, अरिषड वर्ग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य को जानने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, सम व्यवहार में पितामह ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत, एक ही स्त्री से विवाह करने को एक पत्नी व्रत कहते हैं। एक पत्नी व्रत को करने वाले, दूसरे रामचंद्र के समान अत्यंत उग्र पराक्रम वाली, वीर, दूसरे कार्तवीर सहस्त्रार्जुन, कांतिवीर सहस्त्रार्जुन के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन करते हुए राजा दृढ़धनुआ को चिंता हुई कि अहो, यह वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। ना तो मैंने तप किया है, ना तो दान किया है और ना ही कहीं पर कुछ हवन ही किया है। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं? इस प्रकार चिंता करते ही राजा दृढ़धनुआ की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उपस्थान कर भगवान की कला पूजा कर अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गया। वहाँ पर बहुत से मृग, बारह, सुअर, सिंह और गायों का शिकार किया, चबरी गायों का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धनुआ के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में खोजता ही रह गया। पिपासा से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहां जल्दी से जाकर और पानी पीकर तीर पर चला आया, पानी पीकर किनारे पर चला आया। वहां घनी छाया वाले एक विशाल वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्य वाणी में बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देखकर उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा दृढ़धनुआ के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस सुख पक्षी ने दुख से न जानने योग सार भरे हुए नारिकेल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। क्या यह कृष्ण द्वैपायन के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं है, जो कि श्री कृष्णचंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे
मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा दर्दधनुआ की सेना समीप आ गई। शुक्र पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। उस शुक्र पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता और निद्रा रहित हो उसने भोजन को भी त्याग दिया। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन की मलिनता क्यों है? हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग उस सुख पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी से के प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़धनुआ कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता में उत्कट कारण को नहीं सह सकी। इसी प्रकार चिंता में मग्न राजा को कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेश सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख न सकी। नारद जी बोले, हे मुने, किस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़धनुआ का क्या हुआ सो आप कहें, क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो वह पापों से मुक्त कर देता है और सुनने वाला पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यह 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। 14वां अध्याय आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आपको हमारी कथा समझ में आ रही कहानी तो आप चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और कमेंट ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।